पिथौरागढ़ में अजय टम्टा के समर्थन में सीएम धामी की जनसभा। डीडीहाट मार्केट से रामलीला ग्राउंड तक पदयात्रा कर जनता से मांगा समर्थन का। उत्तराखंड की फिर 5 सीटों पर खिलेगा कमल। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड। 3 राज्यों में स्टार प्रचारक होंगे सीएम धामी। यूपी, राजस्थान, J&K में करेंगे प्रचार। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में दाखिल हुए 63 नामांकन। सबसे ज्यादा हरिद्वार लोकसभा सीट पर 21 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। 8 नामांकन पत्रों की होगी जांच। बाबा सेम सिंह की गोली मारकर हत्या। गुरुद्वारे में बाइक सवार हमलावरों ने बरसाई गोलियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के लिए SIT की गठित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। सबसे पहले तस्वीरें हैं पिथौरागढ़ से आपको दिखाते हैं, जहां बीजेपी की विशाल जनसभा सीएम पुष्कर सिंह धामी जिसमें शामिल हुए हैं। देखिए तस्वीर। लोकसभा चुनाव में जी आज यह जनसभा हो रहे हैं, जिसमें हम सब लोग बहुत छोटी संख्या में यह पुजरियान अपर आशीर्वाद हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के नाम हम सब लोग पूरी कमर कसकर आज ये सभा में आ रहे हैं। ये सभा में अल्लाह जनरल अपन बहुत सारी बात हमारे समझ में रखें कि उन्हें क्या क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की तरफ में राज्य की जो सरकार है वो सरकार की तरफ में रहे। वो में हमारा यहाँ लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जैमें हमारी यह 14 विधानसभा होना है। वहां बटे चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, डीडीहाट, धारचूला, सल्ट, द्वाराहाट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर, सोमेश्वर, बागेश्वर, कपकोट। अजय भाई और क्या रहते हैं तो इतो के छुल क्षेत्र हमारा लगातार ये क्षेत्र में विकास करना जनरल लगातार यहाँ बेटे बहुत काम करना है। कई बार इधर आदत की छा यो काम तो बहुत करना है लेकिन बोलना बहुत कम। अपन बारे में ज्यादा बोलना कि मैं इसका रैली, मैं उसका रैली, मैं इतन छुल काम कर रैली, क्योंकि इधर आदत छ बहुत सिद्ध का तरीका ढूंढना, बहुत सिद्ध ढूंढना और कभी अपन बारे में ज्यादा बात न बोलना है। ये लीजिए मैं लीतू बात तुमने किसी की इन लगातार काम कर हमारा लोकप्रिय सांसद भाई अजय टम्टा जी और ये क्षेत्र में बहुत बार जनन तम सब लोगों ने बहुत बार यहाँ बेटे जितावे, यहाँ बेटे अपन आशीर्वाद देवे, अपन वोट देवे। जनन विधानसभा में कमल भेज रहा है और पल्ली में तुम भेजते रहे जब उत्तर प्रदेश के तब ले। और ये हमारे विधानसभा में उत्तराखंड की जो विधानसभा थे हम तो नना नाम था तब बेटे विधायक मंत्री ले रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ले रहे। आज ले अल्लाह के बाद क्वेश्चन भेद हम कहते पूछ लू हमारे विषमता बता हमारा सबन क्या है सयान सयान तो नाम ना तो हमारे सबन का सयान हमारा दादी आदमी विषमता हमारा कपकोट क्षेत्र विधायक युवा विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी हमारे जिला अध्यक्ष जो लगातार बहुत प्रखरता काम करना है। अल्लाह तमुल देखे वहां हवाई जहाज में चलू मर जब तो बहुत उठपुटांग ले कुछ लोग मर से वहां उन्होंने जवाब दी। वो हमारा सुरेश गिरीश जोशी जिला अध्यक्ष टोपी लगा रहे टोपी था ना जो टोपी उसी था जब मोदी जी लोग जब उत्तराखंड उन्होंने उसी था ना। अरे तो ये तो कम आवाज में क्या बोलूं बच्चा उसी था जोरा बोल हाँ उसी का था उसी टोपवाल हमारे यो गिरीश जोशी जी एक पूरा
लोकसभा प्रभारी और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो पल्ली संगठन मंत्री रहे हरियाणा में कई जगह, और इन्होंने जो लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनावी रण में उतरकर धुआंधार रोड शो और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। तो वहीं पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में विशाल जनसभा की। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, यह काम करना जब भी अवसर मिली मैं कोशिश करी कि मैं पूरे उत्तराखंड में जतुगले विकास का काम हो सकता उन सब विकास का काम लगातार अगिलता बढ़ाया, और एक अलावा बहुत सारा हमने निर्णय लिया, और इसी से निर्णय लिया इसी से काम करें। अब मैं अपने बारे में खुद बताऊं तो ज्यादा वो ठीक न लागू, लेकिन तब पता होना चाहिए कि जो काम आज तक उत्तराखंड बनने के बाद कभी न गया उस कानून का हमने जो है निर्णय ले रखा है, उन कानून का अमल बढ़ा रहा है। तो मैं आज ये क्षेत्र में सब हमारे जतुगले देवी देवता छन उन संबंध से प्रार्थना कर कि हमारा ये क्षेत्र में डेडिहाट क्षेत्र में पूरा उत्तराखंड में उन्हें कृपा बनी रहो, और उन्हें कृपा हमारे प्रदेश लगातार आगे बढ़ो, और पूरा देश में हमारे उत्तराखंड का नाम एक आदर्श राज्य का नाम है, पूरा देशवासी जानल, पूरा दुनिया वाल जानल। ये लगातार मेरी प्रार्थना हो कि लगातार मेरा काम हो। मैंने यही पैदा हो रही हूँ तुम्हारे बीच में, और ये बेटे बहुत लगाव मेरा हमेशा था, और मैं जब ले यह होना तो मैं विसंदा जब मैं यह होना, और यह बेटे जब मैं झांक लिया बेटे तो मैं एक क्षेत्रों को या आसपास के क्षेत्रों के एक बार में मुआनी बेटे थल के जाऊंगा, तो मैं जो है बिल्कुल निसास लाके हुआ इस निसास लागे कि मेरे के अरे मैं हाँ ये बेटे खड़ दे जाऊंगा महत्व भी यही पैरले भरे है या असली गाँव में यही वो सब यही हो घर ले गए मात ले गए, बिल्कुल सही बात है ना। तो मैं आप सब लोगों को यही गुण खिला रही हूं कि पूरी 14 विधानसभा जो ये लोकसभा में परिणाम उन्होंने है सपन का है सपन का है जद बोतल ले। आप देखे एक बार कोई इन उम्र कुछ जीतो सबन पत्तो से ना कुछ जीतोल बता अरे कुछ जीतोल यो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा जो महापर्व है, ये महापर्व शुरू हो गया है, और सब पार्टी के लोग आ रहे हैं। कोई सब आएंगे आपके पास, कोई कहेंगे हमको वोट दो, कोई कहेंगे हमको वोट दो। हम आपसे आपका जो समर्थन है, आपका मत है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, और उसके लिए हमने जो सुशासन है और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के। चलिए सीधी तस्वीरें आपको नैनीताल से दिखाते हैं, जहां सीएम धामी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं चुनाव को लेकर, और इसी के चलते नैनीताल पहुंचे हैं। नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी बंधुओं, सभी भाइयों को मैं अपनी ओर से सबको प्रणाम करता हूं। अपने बड़े बुजुर्गों को सबको मैं सबन का पहला कर छू, सबन को प्रणाम कर छू, और सबका अभिनंदन करता हूं कि बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। मैं सर्वप्रथम बेताल घाट के ये बेताल घाट हमारा हर एक स्थान पर चारों तरफ देवी देवताओं से पूरी तरह से रक्षित, उनके द्वारा आशीर्वाद हमको प्राप्त है, आच्छादित है, पूरा पर्वतों से आच्छादित है, यहाँ पर हरे भरे वनों से आच्छादित है। इस भूमि के सभी देवी देवताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। और मेरा यहाँ पहुंचने पर, बेताल घाट पहुंचने पर आप सब ने, बड़े बुजुर्गों ने,
मेरी माताओं बहनों ने, मेरे सभी नौजवान साथियों ने मेरा बहुत ही जोश से, बहुत उमंग से, उत्साह से और बहुत आत्मीयता से, स्नेहपूर्ण जो आपने मेरा अभिनंदन किया है, मेरा स्वागत किया है, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। सरोवर नगरी नैनीताल की बेताल घाट तहसील में आकर मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं। वहीं दूसरी ओर आप सबके द्वारा जो ये प्रेम यहां पर देखकर मैं सचमुच बहुत भाव विभोर हो रहा हूं। और मुझे लगता है कि जैसा अभी सरिता दीदी यहां से कह रही थी, हमारी विधायक जी, कि बहुत सारे काम अभी इन्होंने कर दिए हैं, बहुत सारे काम इन्होंने मुझसे भी करवाए हैं, लेकिन आज हमने जो पहली जनसभा की शुरुआत भगवान बेतालेश्वर की भूमि से किया है, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद लेकर इस क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाना ये हमारे संकल्प में है। हम संकल्प लेंगे कि आज जो हमें अभी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे भविष्य में होने हैं, बहुत सारी योजनाएं आगे बढ़नी है। मुझे पता है यहाँ सड़कों की स्थिति अभी खराब है, अभी पानी की व्यवस्थाएं और अच्छी होनी है। जल जीवन मिशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो हमको घर घर तक उतारना है। चुनाव के पश्चात हम उस पर और तेजी से काम करेंगे और समीक्षा करेंगे। जो काम हो गए हैं वो और आगे बढ़े, जो काम छूट गए हैं उन कामों को भी निकट भविष्य में और तेजी से हम पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, आजादी की लड़ाई हो या उत्तराखंड गठन के लिए चलाए गए आंदोलन हो, उन सभी में हमारे इस जनपद नैनीताल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे बेताल घाट का, भवाली का, रामगढ़ का, आसपास के क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान सभी आंदोलनों में रहा है। नैनीताल जिलों में एक से बढ़कर एक हमारी महान शख्सियतों ने यहाँ पर जन्म लिया है। और यहाँ की जो हमारी मातृशक्ति है, मेरी माताएं बहनें हैं, जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव रहता है। मैं जिस कार्यक्रम में भी जाता हूँ, चाहे वो चुनावी सभा हो या कोई जनसभा हो या महिला सशक्तिकरण का कोई उत्सव हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, उसमें अगर सर्वाधिक संख्या किसी की होती है तो मेरी माताओं बहनों की होती है। मैं उनको नमन करना चाहता हूं। और मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए हमने पूरे प्रदेश के अंदर मातृशक्ति के उत्सव किए हैं। आप सबने देखा, इसी नैनीताल जनपद में हो, यहीं अल्मोड़ा में हो, पिथौरागढ़ में हो, चंपावत में हो, सुदूरवर्ती क्षेत्र चमोली या उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, देहरादून से लेकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर तक सारे जनपदों में हमारी माताएं बहनें लाखों लाखों की संख्या में उन्होंने आकर हमको आशीर्वाद दिया और अपने सशक्तिकरण का संकल्प लिया कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज की भी जो ये जनसभा है, जो पहली जनसभा हो रही है, अगर मैं सच कहूं तो यहां भी 70% से ज्यादा आज मातृशक्ति है। मैं भाइयों बहनों, आज आप सबके बीच में मैं नैनीताल क्षेत्र के जो हमारे प्रत्याशी हैं, लोकसभा क्षेत्र से मेरे बड़े भाई हैं अजय भट्ट जी, जो भारत सरकार में भी रक्षा मंत्री है और पर्यटन मंत्री के नाते पिछले 2.5 वर्षों से काम कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने आगे बढ़ाई हैं, बहुत सारे वो काम कर रहे हैं। हमारे लिए भारत सरकार से अनेक अनेक योजनाओं की स्वीकृति करवा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह आज आप सभी का, हमारे युवा साथियों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का आज ये उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप सबकी जो उपस्थिति दिखाई दे रही है, वह बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तराखंड में चारों ओर कमल ही कमल खिलने वाला है, कमल ही कमल खिलने वाला है। और इस लोकसभा सीट से भी आदरणीय अजय भट्ट जी बहुत ऐतिहासिक मतों से जीतने वाले हैं। भाइयों बहनों,
मोदी जी की ओर से अब की बार नारा दिया गया है, अब की बार 400 पार। केवल नारा नहीं है, ये देश की 140 करोड़ जनता पर जो मोदी जी का दृढ़ विश्वास है, जो मोदी जी का और जनता का, देश की 140 करोड़ आबादी का, जिनको अपना परिवारजन कहते हैं, उन परिवारजनों का आपस में जो गठबंधन है, जो मजबूत बंधन है, उसी का परिणाम है कि 400 पार का जो संकल्प और नारा दिया गया है वो 400 पार होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाइयों बहनों, हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी आप सबके प्रिय मेरे बड़े भाई आदरणीय अजय भट्ट जी यहाँ पर आ गए हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद जैसे पिछली बार मिला था, इस बार आपको और बड़ा आशीर्वाद आपने देना है। घर घर से निकलकर हर एक को आपने मतदान केंद्र तक ले जाना है। जैसे ही यहाँ से अजय भट्ट जी दूसरी बार यहाँ से आप सांसद बनाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आज आप सबको देखकर जिस प्रकार मैं देख रहा हूं, उनके प्रति आपका स्नेह, आपने अपना आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद निश्चित रूप से एक बड़ी जीत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव है। कोई ऐसा पल नहीं होता है जब वो प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य का नाम न लेते हों। हमारे राज्य के न जाने कितने ही लोग, उन्होंने अपनी मन की बात में उनको हमेशा स्थान दिया है। यहां से भी आपने देखा होगा घोड़ा लाइब्रेरी, हमारे यही कोटाबाग के हमारे एक नौजवान को उन्होंने बदानी क्षेत्र के, तो ऐसे अनेकों बार उन्होंने मन की बात हो या अन्य कार्यक्रम हो, चाहे 26 जनवरी का कार्यक्रम हो या अभी जम्मू कश्मीर में एक दिन देश को वो जम्मू कश्मीर से बहुत सारी करोड़ों लाखों करोड़ की योजनाओं को उद्घाटित कर रहे थे, उनका लोकार्पण कर रहे थे। उस दिन भी अगर वो किसी का नाम लेते हैं तो देवभूमि उत्तराखंड का लेते हैं, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड प्रधानमंत्री जी के हृदय में बसता है। भाइयों बहनों, उसी का परिणाम है कि आज हमको 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं पिछले 10 सालों में राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। प्रदेश की ये विकास यात्रा यूं ही जारी रहे, इसके लिए हमें राज्य की 5 सीटें, उन पर एक बार फिर से कमल खिलाना है, बड़े अंतर से कमल जिताना है। भाइयों बहनों, अगर हम रुक करते खबरों का, विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर उत्तर नाट्य संस्था और रंगमंच विभाग दून विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में रंग यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का उद्घाटन कर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मंगल सिंह मंजवाल ने कहा कि इस आयोजन से रंगमंच को एक नई दिशा मिलेगी। शोभा यात्रा में देश भर के रंगकर्मियों, संस्कृति कर्मी और साहित्यकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही वरिष्ठ रंगकर्मी सुरेंद्र प्रसाद ममगाई को रंगमंच के क्षेत्र में योगदान देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। बता दें कि शोभा यात्रा का संचालन विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य स्थानों से होकर पुस्तकालय भवन पर जाकर संपन्न हुआ। यहाँ रंगकर्मियों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। पंचदार नाटक को अभिषेक मेंदोला द्वारा जो निर्देशित किया गया है, कुसुम द्वारा उस नाटक का मंचन किया जा रहा है। तो जितने भी रंग कर्मी हैं, मैं उन्हीं को सभी रंग कर्मियों को इस दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। और जितने भी दर्शक है या रंग कर्मी हैं, लगातार 3-4 दिन तक जो नाटक का मंचन होना है दून यूनिवर्सिटी में, इसको देखने आए और निश्चित रूप से सभी को इस नाटकों को देखने से आनंद मिलेगा। ये एक सार्थक पहल है। बहुत समय बाद उत्तराखंड नाट्य संस्थान जो है इसने ये पहल की और इसमें हमें ये दून विश्वविद्यालय का जो सहयोग प्राप्त हुआ है। तो आज जो पहला दिन था, इसमें संभव मंच परिवार ने अपने 2 नाटकों की प्रस्तुति दी
रहोगी तो तुम वही और फट जा पंचधार, ये दोनों ही कहानियां हैं जिसका नाट्य रूपांतरण हमने किया। जो हमारा रहोगी तो तुम वही है वो बिल्कुल एक आधुनिक नाटक है कि जिसमें हमें पता नहीं चलता कि हम कब एक महिला का शोषण कर देते हैं, कब हम उसकी इच्छाओं का दमन कर देते हैं। हम औरत को सिर्फ एक भोग्य वस्तु बना दिया है और वो हमारे लिए एक दोयम दर्जे की नागरिक की तरह रह जाती है घर के अंदर। आगामी लोकसभा चुनाव में सीमांत नगर जोशीमठ के आमजन मानस सहित खासकर युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। पर्यटन विभाग जोशीमठ और जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली के सौजन्य से नगर क्षेत्र में वोट करेगा चमोली की थीम पर युवा मतदाता जागरूकता को जागरूक किया गया। साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। वहीं आम जन को भी मतदान के लिए प्रेरित कराने की शपथ दिलाई गई। शासन और पर्यटन विभाग जोशीमठ के ओर से एक रैली निकाली जिसका मकसद था कि जोशीमठ के सभी और क्षेत्र के सभी युवाओं को जागरूक करना कि अपने वोट का सही और अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें, निष्पक्ष होकर किसी के बहकावे में ना आके वोट दें ताकि देश के अच्छे रूप से विकास हो सके। सभी आज पर्यटन विभाग के उससे हमने रैली निकाली जिसमें हमने कुछ देर तक हमने पूरे मतलब एरिया के घूमे। इन्होंने यहाँ से हमें एक माउंटेन साइकिल दी जिससे हमने एक रैली निकाली जिसमें युवाओं को जागरूक करना था कि वोट देना आवश्यक। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।